जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है मंथली वाली, जीरो हीरो 25 फरवरी 2025 के लिए। आने वाले कल के लिए अपने एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस में डाटा तो नेगेटिव ही है, प्लस आज इन लोगों ने बोला कि 28 मार्च से निफ्टी में से बीपीसीएल और ब्रिटानिया दोनों निकल जाएंगे, उसकी जगह जियो आएगा और जोमेटो आएगा। इतनी बड़ी अच्छी कंपनी ब्रिटानिया और बीपीसीएल, ऑयल की नंबर 1 कंपनी, उसको निकाल के कबाड़ को लेके आ रहे हैं। जोमेटो और जियो का क्या है? कुछ नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है अभी जियो का। उसका खुद का सैटेलाइट तो है ही नहीं, वो तो दूसरे से सैटेलाइट से लेकर अपने को देते हैं सर्विस। जैसे स्टारलिंक का जो है यूक्रेन में, कल परसों न्यूज़ आई थी कि वो यूक्रेन से स्टारलिंक को क्लोज कर देंगे। अगर स्टारलिंक बंद कर दिया तो यूक्रेन का क्या भविष्य? उसी तरह जियो है, एयरटेल है, ये सब तो दूसरी यूरोपियन कंट्री और वहाँ से सैटेलाइट से वो लोग लेते हैं और वहाँ से फिर अपने को देते हैं सर्विस। कल वो बंद कर दे तो अपने तो गए। तो ये सब कंपनी को फ्यूचर में ला रहे हैं निफ्टी 50 में, तो समझिए लोग का क्या हाल है। ये तो मार्केट का ये हाल है, किसी भी तरह निफ्टी को बचा के रखने का, और या तो कबाड़ को घुसा दो, अच्छी कंपनी को निकाल दो। ये हालत है बाज़ार की। और बाज़ार देख रहे हो आप, धीरे धीरे दिए जा रहे, धीरे धीरे किसी को पता नहीं चले और सब इंतज़ार में है कि अब यहाँ से चलेगा। और वो सिटी वाले बोल रहे हैं इस साल का एंड में 26,000। अरे भाई 26,000 का कोई लॉजिक तो बताओ। 26,000 तो बोलने में क्या है, मैं भी बोल दूँ 30। वो जो एक ठो है सुशील केडिया करके, वो बोल रहा 30,000 निफ्टी। अब यहाँ से निफ्टी 30,000, अब वो वहाँ जहाँ से बोला वहाँ से तो 800 निफ्टी गिर गया। अरे भाई मैं भी बोलता हूँ चलो भाई यहाँ से निफ्टी जाएगा 32-33,000 2028 में, लेकिन उसका क्या अर्थ? या तो टाइम बता दो और स्टॉप लॉस बताओ कि भाई ये नहीं टूटना चाहिए। बोलने में क्या है? और सब उसी राह में है कि हाँ 26 आ जाएगा तो मेरा भाव आ जाएगा। आपका भाव कभी नहीं आएगा। लिख लो, कोरे कागज पे लिख लो, स्मॉल कैप का कभी भाव नहीं आएगा। मिड कैप का भी कभी, कुछ अच्छी कंपनी होगी तो भाव आएगा, बाकी उसका भी आपका ऑल टाइम हाई नहीं आएगा। लिख लो कोरे कागज पे, बॉन्ड पे लिख लो मेरे से, क्योंकि मेरे पास 1992 के शेयर पड़े हुए, आज भी लिस्टेड नहीं है। आज भी लिस्टेड नहीं हुआ, तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया के शेयर पड़े हुए हैं, जिसका जीरो लिस्टेड ही नहीं है। वैल्यू क्या गिनेगा आपने? तो ये समझ जाना बस। अब आगे कुछ नहीं कहना है, बाकी आप लोग समझो। चलिए फटाफट कल का एनालिसिस कर ले। ये आज की समरी है। और ट्रेड लिए थे लेकिन कोई खास नहीं। निफ्टी में जो BTST लेके गए थे उसमें एक बार प्रॉफिट हुआ, और एक बैंक निफ्टी में मोटा मोटी प्रॉफिट हुआ। बाकी तो सब 100-200 करके लगाए हैं। तो 6,277 रुपया इस वीक में फर्स्ट डे को जमा हुए। अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो ऊपर दिए गए फीस है, फीस जमा करके ब्रॉडकास्ट चैनल में आपको मैं जोड़ सकता हूँ। मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो आपको तुरंत ही जोड़ दूँ। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पूरा किया। आज FI ने इंडेक्स में 11,990 करोड़ का बाई किया, 13,381 करोड़ का सेल किया, नेट में 1,391 करोड़ का सेल किए। इस भाव में भी सेल कर रहे हैं। इस भाव में सेल माने क्या है कि यहाँ का लेके अगले महीने का शिफ्ट कर रहे हैं। उसका मतलब उनको अभी भी और नीचे खराब लग रहा है आने वाले दिनों में। अब ये समझिए। और FI ने FNO स्टॉक्स में 1,876 करोड़ का बाई किए। FI ने कैश में देखिए 6,287 करोड़ का सेल कर दिए, और DI ने 5,186 करोड़ का बाई किया। ये FI की इंडेक्स वाइज पोजीशन है। निफ्टी इंडेक्स में 1,148 करोड़ का सेल किए। निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 123 करोड़ का सेल है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में 436 करोड़ का सेल है। बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 1,701 करोड़ का सेल है। फिन निफ्टी इंडेक्स में 13 करोड़ का सेल है। फिन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 112 करोड़ का बाई है। मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 222 करोड़ का बाई है, और मिड कैप निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 344 करोड़ का सेल है। ये आज की डाटा शीट है, और 25 तारीख को कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने बोध किए 9,828 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लोग में 1,48,720 कॉन्ट्रैक्ट।
DI ने बहुत किए 477 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 29,310 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। FI ने सोल्ड किए 7,999 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अब आ गए 2,08,90 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने सोल्ड किए 2306 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में है 22,860 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने बहुत किए 1,24,680 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में है 1,16,849 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने सोल्ड किए 22,747 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अभी भी लॉन्ग में है 3,689 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने सोल्ड किए 1,01,933 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 1,20,608 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने सोल्ड किए बोथ किए है 69,911, तो नेट में वो शॉर्ट में 3,42,655 कॉन्ट्रैक्ट। DI ने सोल्ड किए 2,000, तो नेट में वो लॉन्ग में 12,984 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने बहुत किए 2,922 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अभी 3,01,748 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट में लॉन्ग चल रहे हैं। प्रो ने सोल्ड किया 70,834 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में है 50,315 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल डाटा देखा जाए तो बेरिश है। बाकी कल एक अहम सपोर्ट है 10,000 निकल गया मुंह से, 22,435 का। अगर वो हिट हो जाता है, उसके नीचे 15 मिनट या आधा घंटा खेलने लगे, तो समझ लीजिए बाजार का 22,200 कन्फर्म है। फिर 21,500 भी आ सकता है और 21,000 भी आ सकता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो के कंटेंट से आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस चैनल से नए जुड़े, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। HM Stocks Bears। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। इंट्राडे ट्यूसडे 25 फरवरी 2025 के लिए सेंसेक्स स्पोर्ट अबव 74,580 के ऊपर हो तभी बाई। क्लोजिंग नीचे दिया है, तो अभी नीचे रहेगा सपोर्ट 74,250, 74,070। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 74,778 और 778 के ऊपर चले तभी 75,100 तक जा सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 25 फरवरी 2025 के लिए सेंसेक्स 74,300 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहां 172 के पास लीजिए, 10 से 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया। अगर वो हिट होता है तो फिर सीधे नीचे 125 से 98 का रेंज में लीजिए, 0 समझ के लीजिए, या जैसे भी आप मैंने लेवल सारे दिए 74 और 49। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 250 है, 250 के ऊपर चले तो 311 और 311 के ऊपर फाइनल 390 तक भी जा सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 25 फरवरी 2025 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पोर्ट अबव 11,100 के ऊपर हो तो बाई जोन, उसके नीचे हो तो सेल जोन। सपोर्ट 11,035, रजिस्टर ऊपर में 11,190 और 190 के ऊपर चले तभी 11,250 तक जा सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 25 फरवरी 2025 के लिए निफ्टी मिड कैप 11,100 का कॉल, जहां घटे हुआ 5165 के पास लेना है, 30 रुपये का स्टॉप लॉस। रजिस्टर ऊपर में 84 और 120, क्योंकि कल आखिरी दिन है, बाद में बुधवार को छुट्टी है शिवरात्रि की, और गुरुवार को सबका मंथली एक्सपायरी है, तो प्रीमियम मीटिंग हो जाएगा। जो होना है कल ही हो जाएगा, फिर गुरुवार को तो 0 ही रहेगा। इंट्राडे ट्यूसडे 25 फरवरी 2025 के लिए निफ्टी स्पोर्ट अबव 22,580 के ऊपर हो तो बाई जोन, उसके नीचे हो तो सेल जोन। सपोर्ट 22,490 और 22,435, बस ये लास्ट स्टॉप है 435। इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, यानी समझ लीजिए खत्म, खेला खत्म इन लोग का। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 22,640 और 22,730। इंट्राडे ट्यूसडे 25 फरवरी 2025 के लिए निफ्टी 22,500 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहां 61-65 के पास लेना है, सपोर्ट 43 और 30, क्योंकि कल का आखिरी दिन है, उसके बाद गुरुवार को तो 0 हो जाएगा, तो जितना नीचे मिले वहां पर लेना हो तो। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 125 और 160। इंट्राडे ट्यूसडे 25 फरवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट अबव 48,570 के ऊपर है तब तक ठीक है, उसके नीचे सेल जोन सपोर्ट 48,370। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 48,840 और 840 के ऊपर चले तभी 49,025 तक जा सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 25 फरवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी 48,500 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहां 201 के पास लीजिए, सपोर्ट 179 और 150। अब जहां आपको समझ में आवे, अगर 200
या 195 से घूमे तो वहाँ पर ले लीजिए 195 का स्टॉप लॉस। अगर वो हिट हो गए तो फिर नीचे 179 या 150 के पास लीजिए। रईसन ऊपर में 380। इंट्राडे ट्यूसडे 25 फरवरी 2025 के लिए निफ्टी फिन निफ्टी स्पॉट एबव 22,960 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 22,875। रईसन 23,080 और 23,080 के ऊपर चले तभी 23,165। फिर निफ्टी 23,000 का कॉल जहां घटे हुआ 8265 के पास लेना है। स्टॉप लॉस आपको रखना हो तो 75 का रखिए, यानी 7-7.5 पॉइंट का। अगर वो हिट हो गए तो फिर नीचे 55 और 35, क्योंकि फिर कल के बाद तो वो जीरो हो जाएगा। रईसन ऊपर में 150 और 190। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।